हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एकांकी संचय के चैप्टर 1 संस्कार और भावना के सभी प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो शुरू करते हैं। का प्रश्न, कौन किसके घर गई थी और क्यों? उत्तर, उमा की माता जी मिश्रानी के घर गई थीं। वहाँ उसने किसे क्या बताया? वहाँ उसे मिश्रानी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका बेटा बहुत बीमार हो गया था, मरकर बचा है। का उत्तर, उसका बेटा उससे अलग रहता था क्योंकि उसने एक विजातीय बंगाली लड़की से शादी कर ली थी। उसकी माँ उससे मिलने नहीं जाती थी क्योंकि वह संस्कारों के बंधन में बंधी थी। घा उत्तर, वे शब्द का प्रयोग उमा की माँ के पति के लिए किया गया है। वे स्वभाव से बहुत कठोर थे। सेकंड क्वेश्चन। का प्रस्तुत वाक्य में वक्ता माँ और श्रोता उमा है। माँ संक्रांति काल की नारी है, वह संस्कारों से बंधी हुई है। उमा अतुल की पत्नी है, वह अपनी सास और पति से बहुत प्यार करती है। घा उत्तर, वक्ता अपने बेटे के घर न जाने की ओर संकेत कर रहा है, जो बहुत बीमार है, परंतु समाज ने बंधी माँ अपने बेटे से मिलने नहीं जा पाती। का उत्तर, सब वक्ता को उसके बेटे के घर न जाने के लिए दोष देते हैं, जो बहुत बीमार है, मरते मरते बचा है। घा उत्तर, मिश्रानी ने वक्ता को उसके बेटे के बारे में बताया कि तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार है, वह इस बीमारी से मरकर बचा है। थर्ड पार्ट। का उत्तर, प्रस्तुत वाक्यांश में वक्ता माँ है, उन्होंने शब्द का प्रयोग उनके दोनों पुत्रों के लिए किया गया है। खा उत्तर, जब अतुल छोटा सा लड़का या उसके बचने की उम्मीद नहीं थी तो उसके पिता ने उसे दफनाने के लिए अपने घर में गड्ढा खोद दिया था। का उत्तर, वक्ता के बेटों ने उसे हमेशा संस्कारों में बंधी हुई बताया है क्योंकि वह अपने बेटे के साथ नहीं रहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक विजातीय महिला से विवाह किया। का उत्तर, माँ का हृदय परिवर्तन तब हुआ जब उसकी बड़ी बहू गंभीर रूप से बीमार हो गई। फोर्थ पार्ट। का उत्तर, उपर्युक्त अवतरण अतुल के बीमार होने के समय का है। जब अतुल बीमार था तब उसके पिता उसे धरती पर लेटाने के लिए सामान हटा रहे थे। खा उत्तर, दुनिया ने समाज के संबंध में दांतों तले उंगली दबाकर कहा कि समाज ने कहा। का उत्तर, बाप बेटों की समानता जिसका उल्लेख किया है वह कठोरता है। घा उत्तर, माँ अत्यंत भावुक महिला है और प्राचीन रीति रिवाज को मानती है। फिफ्थ पार्ट। का उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों में अविनाश की पत्नी के बारे में कहा गया है, वह एक सुंदर बंगाली महिला है। खा पार्ट। उत्तर, उमा अविनाश के घर वाद विवाद करने गई थी। गा उत्तर, उमा की बात सुनकर माँ हैरान रह गई, उन्हें लगता था कि अविनाश के घर कोई नहीं जाता। घा उत्तर, उमा ने अविनाश की बहू को अविनाश को छोड़ने का सुझाव दिया था। सिक्स्थ पार्ट। का उत्तर, वक्त अविनाश की बहू है और श्रोता उमा है। खा उत्तर, श्रोता ने वक्ता से कहा कि सभी पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं और वह प्राणों से भी अधिक अपने पति को प्रेम करती हैं। गा उत्तर, वक्ता अपने पति को बहुत प्रेम करती है और वह अपने पति के लिए कुछ भी छोड़ सकती है। घा उत्तर, अविनाश अलग रहने लगा क्योंकि माँ अविनाश की बहू को विजातीय होने की वजह से क्षुब्ध सी रहती थी। सेवेंथ पार्ट। का उत्तर, वक्ता उमा है और श्रोता अविनाश की बहू है। वक्ता ने ये कथन तब कहा जब अविनाश की बहू ने उमा से उसके पति को छोड़ने को कहा। खा उत्तर, भाभी अविनाश की पत्नी है, उसका संबंध एक बंगाली विजातीय परिवार से था, वह अत्यंत रूपसी है और उसकी वाणी भी मधुर है। गा उत्तर, उमा के अंदर अविनाश की पत्नी के प्रति आदर और प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। गा उत्तर, उमा अपने पति और सास से बहुत प्रेम करती है, वह अपनी भाभी की प्रशंसक है। एट्थ पार्ट। का उत्तर, माँ कहना चाहती है कि वह सभी एक दूसरे के खिंचाव की वजह से जुड़े हुए हैं। खा उत्तर, इन शब्दों से वक्ता का मतलब उमा और अतुल के बारे में है। गा उत्तर, वक्ता का अभिप्राय है कि वह दोनों हैं
तो भाई ही इसीलिए अतुल को अविनाश की चिंता हुई। घ उत्तर, वक्ता उन संस्कारों से मुक्त नहीं हो पा रहा था जिनकी सीख उसे शुरुआत से दी गई थी। 9th पार्ट का उत्तर, उपर्युक्त कथन के द्वारा ये बताया गया है कि अविनाश का स्वभाव बहुत कठोर तथा निर्मम है। ख, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ग उत्तर, माँ बाप का संतान का पालन कर्तव्य नहीं होता है, बल्कि ये तो माँ बाप का संतान के लिए प्रेम होता है। घ उत्तर, वक्ता के कथन से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। हमें किसी से भी अधिक मोह नहीं करना चाहिए। 10th पार्ट का उत्तर, वक्ता अतुल तथा श्रोता माँ थी। वक्ता ने श्रोता को निर्मम एवं कायर कहा क्योंकि माँ सिर्फ समाज के भय से अविनाश को बहू को अपना नहीं रही थी। घ उत्तर, मेरे विचार हैं कि ईश्वर ने हम सभी को बनाया है। उसने ना जाति बनाई ना धर्म, ये सब मस्तिष्क की सोच है। ग उत्तर, माँ अतुल के यहाँ जाने को तैयार हो जाती है क्योंकि वह अविनाश की विजातीय पत्नी के साथ रहना नहीं चाहती थी। घ उत्तर, संस्कार और भावना का संदेश है कि जो माँ संस्कारों के जाल में फंसी रहती है, परंतु जब अविनाश की पत्नी बीमार होती है और माँ को लगता है कि अविनाश अपनी पत्नी के बिना नहीं जी पाएगा, तो उसके पुत्र के समान संस्कार टिक नहीं पाते के सामने संस्कार टिक नहीं पाए। 11th पार्ट का उत्तर, माँ अविनाश की विजातीय पत्नी से शादी का विरोध करती थी, परंतु जब अविनाश की बहू बीमार हुई तो माँ ने उन दोनों को खुशी खुशी स्वीकार किया। घ उत्तर, संस्कार और भावना एकांकी में जातिवाद की समस्या को उजागर किया गया है। ग उत्तर, जब माँ को पता चला कि उसकी बहू बीमार है और अगर उसे कुछ हो गया तो अविनाश भी नहीं बचेगा, इस तरह उसमें पुत्र प्रेम जागा और वह अविनाश के घर चली गई। घ उत्तर, एकांकी के शीर्षक समीचित एवं उद्देश्यपूर्ण हैं। एकांकी की सारी घटनाएं संस्कारों और भावनाओं के चारों ओर घूमती हैं। 12th पार्ट का उत्तर, वक्ता माँ है। उन्होंने उपर्युक्त कथन अविनाश के बारे में कहा है। घ उत्तर, वक्ता के अनुसार हमें किसी भी से भी अधिक मोह नहीं करना चाहिए क्योंकि एक दिन हमें मोह की रकम चुकानी पड़ती है। ग उत्तर, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके विरुद्ध ना जाएं। ख उत्तर, वक्ता ने डाकिन शब्द का प्रयोग अविनाश की बहू के लिए कहा है। उसने ये कहा क्योंकि ये प्रेम है जो किसी को भी किसी से हो सकता है। इस तरह हमने इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लिए हैं और आगे के वीडियोस की अपलोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी इस पूरी एकांकी के सभी चैप्टर्स इस चैनल पे उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।